नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये कैंपेन आपने खूब सुना होगा, लेकिन इसकी पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य इन दिनों आप ये कह सकते हैं कि खफा हैं और सवाल उठा रही हैं इस पूरे कैंपेन को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के, और ये आरोप भी लगा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है। दरअसल टिकट को लेकर के भी जो रार है वो भी फंसी थी और उसके बाद आरोप ये भी लगे कि टिकट ना मिलने की वजह से इस तरह की बातें हैं। तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज इसी पर हम लोग बातचीत करते हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि अभी मैं पढ़ रहा था और आपके ट्वीट्स को भी मैंने देखा, जो पोस्टर गर्ल के तौर पर हमको दिख रही हैं, जो कैंपेनर के तौर पर हमको नजर आती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए जिस बात पर पहुंची हैं, जिसमें आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में दरअसल धांधली हो रही है, यह आरोप आपने क्यों लगाया और असल में क्या हुआ है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतना गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्यों लगा रही हैं? वो इसलिए क्योंकि पहले से ही टिकट्स डिसाइडेड थी कि किसको टिकट देनी है। सरोजनी नगर 170 विधानसभा से 24 प्रत्याशी थे, सबके साथ सिर्फ धोखा किया गया है। पहले से डिसाइडेड थे, हमें कहा गया कि आवेदन करिए, स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है जो कि डिसाइड करती है कि किसको टिकट दिया जाएगा। हमसे ये कहा गया कि ऑब्जर्वर्स आएंगे, आप बूथ कमेटी अपनी बनाइए, बूथ पे कार्य करिए, उनके नाम दीजिए। ये सब हमने किया जो हमसे पार्टी ने कहा, लेकिन सारी रिपोर्ट्स देने के बावजूद और स्क्रीनिंग कमेटी की जो रिपोर्ट होती है, जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट्स के बावजूद मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर प्रियंका मौर्य, फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो मैं इस चीज से रुष्ट हूँ कि अगर मेरी रिपोर्ट सारी अच्छी थी फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। ये अगर प्री डिसाइडेड था तो हमें पहले बता देते, हम नहीं करते मेहनत, हम एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह कार्य करते रहते। लेकिन मैंने अपनी विधानसभा में बहुत मेहनत की, क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन हमें दिया प्रियंका जी ने, और मैं पूरी मेहनत से लगी रही अपनी विधानसभा में। मैं मेहनत करती रही, वहाँ पे मैंने पूरा प्रयास किया अपने विधानसभा में लोगों तक जा करके, हर एक संभव मदद मैंने लोगों की है। मैं डॉक्टर हूँ, सोशल वर्क मैं पिछले 6 साल से लगातार कर रही हूँ। तो राजनीति में मैं इसलिए आई थी ताकि ह्यूमैनिटी के साथ मैं लोगों को और अच्छे तरीके से सर्व कर सकूं। मेरे मदद का दायरा बढ़ेगा जब मुझे एक प्रशासनिक मदद मिलेगी, जब मैं विधायक बनूंगी। लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन दिया जरूर गया, लेकिन मेरी सारी रिपोर्ट्स अच्छी होने के बावजूद मुझे लड़ने का अधिकार नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी सरकार है और ओबीसी विरोधी है, क्योंकि मैं ओबीसी हूं। मेरे फेस को इस्तेमाल किया गया, डॉक्टर प्रियंका मौर्य के फेस को इस्तेमाल किया गया, मेरे 10 लाख फॉलोअर्स का इस्तेमाल किया गया मुझे फेस बनाने के लिए, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो मुझे नकार दिया गया। चलिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, थोड़ा सा और इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो इस कैंपेन के साथ आप कैसे जुड़ी, दूसरा ये है कि जब ये शुरुआत हुई, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि वो 40% टिकट महिलाओं को देंगे, आपकी जगह पर आप बता रहे हैं कि रुद्र दमन सिंह को टिकट दे दिया गया, आपके फेस का इस्तेमाल हुआ। एक तो आपका जुड़ाव कैसे हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ, और फिर यहां तक बात कैसे पहुंची, और रुद्र दमन सिंह को अगर टिकट दिया जा रहा है तो उसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी ने आपको ऑफिशियली तौर पर क्या बताई कि क्यों वो आपको टिकट ना देकर के उनको टिकट दे रहे हैं? थोड़ा सा इसको अगर और विस्तार पूर्वक आप बता पाए। उनकी टिकट पहले से कंफर्म थी, ये कंफर्मेशन सब लोग मुझे पहले ही दे रहे थे कि रुद्र दमन सिंह को इसी बात पे ज्वाइन कराया गया है। प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रुद्र दमन सिंह जी को ज्वाइन करवाया गया कांग्रेस पार्टी में। आवेदन तिथि समाप्त होने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी मैं इस आस में लगी रही कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और प्रियंका दीदी ने जो ये स्लोगन हमें दिया है उससे हमें मदद मिलेगी। मैं कार्य करूंगी, जो मेरी मेहनत होगी उसको देखते हुए मुझे मौका दिया जाएगा, इस विश्वास से मैं लगी रही।
स्क्रीनिंग करवाई मैंने जितने भी इन लोगों ने कहा कि मैराथन में आप लड़कियों को लेकर के, कितनी लड़कियों को लेकर के आएंगी, हर आधे घंटे पे सबका फोन आता रहा कांग्रेस पार्टी से, कितनी लड़कियों को लेकर के आएंगी, कितनी सभाएं आप करवाएंगी, कितने आप जो भी सदस्यता, कितनी सदस्यता आप करवाएंगे, हर चीज के लिए सवाल पूछा जाता था। हर कुछ हमने करके दिया और अंत में हमें यही मिलना था कि हमें टिकट भी नहीं मिला, मेरे फेस को इस्तेमाल किया गया। अरे अगर पहले से प्री डिसाइडेड था तो हमारे साथ ये ड्रामा क्यों? बस मैं इतना सा सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरी नाराजगी, मेरी शिकायत बस इतनी सी है कि अगर मैंने कार्य किया तो मुझे उसका सिला इस तरीके से दिया गया। कि आप लड़ रही हैं अपने अधिकार के लिए, तो लड़की हूँ, बात कर सकती हूँ। क्या प्रियंका गांधी से आपने बात की इस विषय को लेकर? मैं लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी आखिरी दम तक। प्रियंका गांधी से, प्रियंका मौर्य की कोई बात हुई क्या? मेरी प्रियंका दीदी से कोई बात नहीं हुई है और मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे बात करने नहीं दिया जाता है। जो भी यहाँ पे लोग हैं वो हमें वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती है और यही कारण है कि मैं अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, जो मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, अगर ये जो फेस है, मैं पता नहीं कितने महिलाओं की शक्ति बन चुकी हूँ, पता नहीं कितनी महिलाओं की आवाज़ बन चुकी हूँ, अगर मैंने आज ये लड़ाई नहीं लड़ी तो पता नहीं कितनी लड़कियों की आवाज़ यहीं रुक जाएगी। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रियंका जी जो बात कर रही हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कि उसमें उनको मेरी बात सुननी चाहिए और मेरे साथ जो हुआ है उस पे उनको प्रॉपर कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पे लोगों के साथ गलत किया गया है, लेकिन मैं पुरजोर विरोध करूंगी और पूरी तरीके से विरोध करूंगी। जो मेरे साथ गलत हुआ है मैं उसका विरोध करती हूं। कारण ये है कि अगर हमारी बात को आज दबा दिया गया, अगर आज मैंने नहीं आवाज उठाई तो कल हमारी कोई नहीं सुनेगा और पता नहीं कितनी महिलाओं की मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं खुद को बहुत गिल्ट महसूस करूंगी। ये कारण है कि मैंने आज ये एक्सपोज किया है। लेकिन प्रियंका मौर्य जी, एक चीज थोड़ा सा और मुझे समझाएं, चूंकि आपने कहा कि प्रियंका गांधी से आपकी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या ये स्थानीय स्तर पर आपकी बात को ऊपर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, यहीं पर बैरियर लगा दिया जा रहा है, या इसके पीछे की कुछ और वजह भी आप देखती हैं? क्यों आप वहां तक नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि एक्सेस तो आपका होना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी लड़कियों को सामने ला रही हैं, 40% महिलाओं को अगर वो टिकट देने की बात करती हैं, तो कम से कम महिलाओं के साथ उनका कन्वर्सेशन तो होता होगा। आप नहीं पहुंच पा रही तो क्या यहाँ के लोग रोक रहे हैं? हमें मौका नहीं मिलता है। क्या यहाँ के लोग रोक रहे हैं? और अगर रोक रहे हैं तो वो कौन लोग हैं? थोड़ा उनका भी खुलासा करें। आती जरूर है यहाँ पे, लेकिन हमें वो आती हैं, लेकिन हम लोगों को ही उनसे मिलने का मौका नहीं मिल पाता। मैं इतना फेस हूँ, शायद सब मुझे जानते हैं, लेकिन मैं भी उनसे नहीं मिल पाई हूँ। हमें मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है क्योंकि कहीं हमने अगर बात रख दी तो दिक्कत ना पैदा हो जाए यहाँ पे बैठे लोगों को। नहीं तो डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, मुझे यही तो आपसे समझना है कि आप प्रियंका गांधी से क्यों नहीं मिल पा रही? क्या यहाँ के कौन लोग हैं जो आपको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं? क्या उनके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? और उनको किस बात का डर है? क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का कैंपेन तो कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला है, फिर लड़कियों को ही मिलने नहीं दे रहे प्रियंका गांधी से, वो कौन लोग हैं? क्या उनके नाम का खुलासा आप कर पाएंगे? अब जब वो आती हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, हम लोग कोशिश भी करते हैं महिला होने के नाते, लेकिन हमें हमेशा पीछे कर दिया जाता है, हम लोग नहीं मिल पाते हैं उनसे। यही एक सिंपल सी बात है। वो प्रियंका जी को खुद भी पता होगा क्योंकि वो आती हैं तो वो देखती हैं। मुझे लगता है उनको खुद ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और एक बार ही देखना चाहिए। सिर्फ बिल्डिंग में बैठने से काम नहीं चलेगा, उनको भी रियलिटी चेक करना चाहिए कि उनसे महिलाएं मिलना चाहती हैं। एक आम महिला भी के अंदर एक जोश आ गया है प्रियंका जी को देख करके कि हम लोग लड़की हैं, लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका जी कभी भी ये कोशिश नहीं करती हैं कि वो हम लोगों से मिलें। ये सत्य है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, अब आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि जब आप ये बात कह रही हैं तो कई सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा है, कुछ सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें ये कहा गया क्योंकि आपको टिकट नहीं मिल रहा है इसलिए इस तरह के गंभीर आरोप आप लगा रही हैं। उनको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या है? और दूसरा ये है कि अगर आप जो बात कह रही हैं कि आपकी अनदेखी की गई है तो उसके एविडेंस भी आपसे मांगे जाएंगे कि आपको किसने आश्वासन दिया था कि वहां से आपको टिकट मिलने वाला है। मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है। टॉप पे मेरा नाम हमेशा रहा है, मैंने मेहनत की है। और अगर ये सब कुछ पहले से प्लान्ड नहीं था तो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट को माना जाता, लेकिन सब कुछ प्लान था।
तो जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट थी उसमें सबसे आगे मेरा नाम होने के बावजूद मुझे मौका नहीं दिया गया। अच्छा प्रियंका, अब मैं एक चीज और आपके बारे में पढ़ तो रहा इस था चीज कि का मुझे आपसे क्या पैसे की भी डिमांड की गई? क्योंकि इस तरह की भी कुछ बातें हम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखी। क्या आपसे पैसे की डिमांड की गई किसी भी तरह से, कि इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, कि आप पैसा दीजिए तब आपको टिकट मिल सकता है? मुझसे डिमांड की गई थी, लेकिन उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। किसने की थी डिमांड प्रियंका जी, आप बता सकती हैं? मुझे फोन कॉल आया था, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। जी बहुत सारी महिलाओं ने ये आरोप लगाया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, देखिए, आप इसको जूम करके दिखाइए। कांग्रेस महिला उपाध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, कहा टिकट के लिए मांगे गए रुपए नहीं दे पाई तो काटा टिकट। देखिए, ये कांग्रेस कार्यालय में धरना पे बैठी हुई हैं। कौन लोग डिमांड कर रहे हैं प्रियंका जी? ये कोई तो होगा ना, कोई पर्टिकुलर शख्स है या पूरी बॉडी है जो इस तरह से डिमांड कर रही है? कई लोगों का समूह मैंने है। बार बार कहा कि मुझे एक चीज से तकलीफ है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे एक चीज से तकलीफ है कि अगर पहले से टिकट डिसाइड थी तो हमें बता देना चाहिए था, हमारे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। मेरे केस के साथ धोखा इस तरीके से हुआ है कि मेरा हर जगह नाम आगे होने के बावजूद मुझे टिकट नहीं दिया गया है। मुझे इस चीज़ से तकलीफ है। ये भी प्रूफ मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सिर्फ यूज़ किया गया है, और मेरा नाम कहाँ टॉप पे है मैं ये दिखा देती हूँ, मेरे पास प्रूफ है। जी जी जी, ये देखिए, ये है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरोजनी नगर लखनऊ के द्वारा बनाई गई ये रिपोर्ट है, जिसमें 23 प्रत्याशियों के सिग्नेचर हैं, जिसमें सबने ये कहा है कि अगर किसी बाहरी को टिकट दिया गया तो हम में से कोई भी कांग्रेसी समर्थन नहीं करेगा। इस पे बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं किया गया। और इस रिपोर्ट के बावजूद भी मेरे पास एक और रिपोर्ट है जिसमें मैं दिखा रही हूँ, जिसमें ये देखिए, अब जूम करके देखिए, इसमें लिखा हुआ है विधानसभा के संभावित प्रत्याशी का नाम डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी। आई बिलीव आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए, विधानसभा के संभावित प्रत्याशी के नाम के बाद लोकप्रिय एवं सक्रिय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य। अगर हर जगह मेरा टॉप पे नाम है तो मुझे किस वजह से काटा गया है? आई जस्ट वांट टू नो। आज ये लड़की जानना चाहती है कि किस वजह से इस लड़की को टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन प्रियंका मौर्य जी, आपने कहा कि आप ओबीसी हैं। प्रियंका मौर्य जी, आपने कहा कि आप ओबीसी हैं, इसलिए आपको वहां से टिकट नहीं मिला। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी का भी चेहरा इस्तेमाल किया गया पिछली राजनीति में, और मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रियंका मौर्य का भी इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति करने के लिए, जो मैं नहीं करने दूंगी। मेरे फेस को इस्तेमाल करके सिर्फ वोट ले पाए ये लोग, ये मैं नहीं करने दूंगी, क्योंकि मुझे टिकट नहीं दिया गया, मेरे साथ गलत किया गया है, वो मैंने विद प्रूफ दिखाया है। ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला है तो मैं तिलमिला गई हूँ, मैं अग्रेसिव हो गई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सामाजिक कार्य करती थी, मैं सामाजिक कार्य करूंगी, लेकिन गलत का सपोर्ट कहीं नहीं करूंगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो बात आप कह रही हैं, अब देखना यह है कि यह बात प्रियंका गांधी तक पहुंचती है या फिर नहीं, और इस पर एक्शन क्या होता है इसका भी इंतजार रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।